बंटी की जान पर मंडराया बड़ा खतरा, लेकिन ऐन वक्त पर रिया का प्यार और काव्या का भरोसा आमने सामने आ गया। वहीं सूरज और ईशा के बीच बढ़ती तनातनी से परेशान होकर महिका ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि घर से निकलते ही आकाश उसका पीछा करने वाला है और उसकी एक खतरनाक चाल बंटी की जिंदगी को भी खतरे में डाल देगी। दरअसल घर में पिछले कुछ समय से सूरज और ईशा के बीच लगातार तनाव चल रहा होता है। दोनों की छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है और इस पूरे माहौल का सबसे ज्यादा असर महिका पर पड़ता है। महिका चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। उसे लगने लगता है कि शायद घर में होने वाली हर परेशानी की वजह वही है। एक दिन महिका फैसला कर लेती है कि अगर उसके घर से चले जाने से सूरज और ईशा के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है तो वह ऐसा जरूर करेगी। वह बिना किसी को बताए घर से निकलने की तैयारी करती है। जाते जाते वह ब्लूटूथ के पास एक चिट्ठी छोड़ जाती है और मौका मिलते ही घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद ईशा ड्यूटी से वापस आती है। घर में कदम रखते ही उसकी नजर महिका को ढूंढने लगती है। ईशा महिका के कमरे में जाती है, लेकिन वहां महिका नहीं होती। तभी ब्लूटूथ उसके सामने आता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी रख देता है। ईशा जैसे ही चिट्ठी पढ़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महिका ने लिखा होता है कि उसकी वजह से घर में हर समय तनाव रहता है और इसलिए वह सबको छोड़कर जा रही है। ईशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसकी आवाज सुनकर सूरज, ताई माँ, काव्या और घर के बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। चिट्ठी पढ़ते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सूरज खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। उसे पछतावा होता है कि उसने महिका के सामने अपने और ईशा के झगड़े को इतना बढ़ने क्यों दिया। लेकिन इसी बीच सबके मन में एक ही नाम आता है, आकाश। कहीं महिका के घर से निकलने के पीछे आकाश का हाथ तो नहीं। सूरज बिना वक्त गंवाए महिका को ढूंढने निकल पड़ता है। पूरा परिवार अलग अलग रास्तों पर उसकी तलाश शुरू कर देता है। कोई मुख्य सड़क पर जाता है तो कोई गलियों में उसे ढूंढता है। दूसरी तरफ काव्या भी महिका की तलाश करते करते एक खिलौनों की दुकान के पास पहुंच जाती है। उसे दुकान के पीछे से किसी के होने का एहसास होता है। काव्या तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि महिका की हालत बेहद खराब है। वह सांस लेने के लिए परेशान हो रही होती है। काव्या समझ जाती है कि महिका को अस्थमा की समस्या बढ़ गई है। वह तुरंत उसे संभालती है, पानी पिलाती है और उसे सामान्य करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद महिका की हालत थोड़ी संभलती है। काव्या तुरंत सूरज को फोन करके पूरी बात बताने वाली होती है, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। दूर खड़ा आकाश सब कुछ देख रहा होता है। आकाश महिका को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह चाहता था कि महिका की हालत बिगड़े और इसी डर का फायदा उठाकर वह सूरज और ईशा को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दे। वह आसपास धुआं और शोर पैदा करने की कोशिश करता है। काव्या तुरंत महिका को अपने पल्लू से ढक लेती है और उसे सुरक्षित जगह ले जाने लगती है। आकाश की पहली चाल नाकाम हो जाती है, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं होता। वह अपनी जेब से एक खतरनाक पटाखा निकालता है और उसे काव्या और महिका की तरफ फेंक देता है। पटाखा हवा में तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। काव्या महिका को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। उसे लगता है कि अब दोनों को बचाना मुश्किल है, लेकिन तभी बंटी वहां पहुंच जाता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़ता है और पटाखे को जमीन तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है। धमाका तो टल जाता है, लेकिन बंटी के हाथ में गंभीर चोट लग जाती है। काव्या घबराकर बंटी के पास पहुंचती है। वह तुरंत अपना दुपट्टा फाड़कर उसके हाथ पर बांध देती है ताकि खून को रोका जा सके। लेकिन चोट और पटाखे के असर से बंटी कुछ ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। काव्या उसे देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और तभी वहां पहुंचती है रिया। रिया जैसे ही बंटी को इस हालत में देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़कर बंटी के पास बैठती है और उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह बंटी को आवाज देती है, बंटी, आंखें खोलो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। उस पल रिया अपने दिल की सारी भावनाएं भूल जाती है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि सामने काव्या खड़ी है। उसे सिर्फ बंटी दिखाई देता है। कुछ ही देर में सूरज और ईशा भी वहां पहुंच जाते हैं और महिका समेत सभी को सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन काव्या ने उस पूरे घटनाक्रम में रिया की आंखों में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे अब नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल था। काव्या ने रिया के चेहरे पर बंटी को खोने का डर देखा था। उसने रिया की आंखों में बंटी के लिए वह प्यार देखा था जो शायद किसी रिश्ते की सच्चाई से भी बड़ा था। अब काव्या के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है,
क्या वह बंटी के साथ अपनी शादी आगे बढ़ाएगी या फिर रिया और बंटी के प्यार की सच्चाई समझकर खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाएगी? और दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या सूरज आखिरकार आकाश की इस खतरनाक चाल का पर्दाफाश कर पाएगा? आपको क्या लगता है, काव्या को बंटी और रिया को एक मौका देना चाहिए या अपने रिश्ते के लिए आखिरी तक लड़ना चाहिए? अपनी This राय isn't just कमेंट about में me, it's जरूर about all of बताइए। us.